नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन पार्ट 11, ठीक है। प्रीपोजिशन नंबर 14 पार्ट 11 और नंबर 14। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विथ। यूज ऑफ विथ, विथ का प्रयोग, WITH, विथ का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। जब तक लिखने के लिए कहा न जाए तब तक नहीं लिखिएगा, ठीक है। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। और कॉपी आप लोग बना ही रहे होंगे, ग्रामर का कॉपी रीडिंग देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो समरी, प्रोज का समरी, पोएट्री का समरी, ये सब का रीडिंग देते रहिए। आप याद कीजिएगा, आपको परेशानी होगी। आप रीडिंग दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रीडिंग देना काम आपका, याद हो ना हो उसको आप अभी छोड़ दो, पर आप रीडिंग दे सकते हो। 11 लेसन प्रोज है, 10 लेसन पोएम है। 11, 10, 21। अगर आप एक दिन में एक लेसन समरी का रीडिंग देते हो 4 से 5 बार, तो 21 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ रीडिंग देने का काम कंप्लीट हो जाता। तो आप ऐसा कीजिए। याद होगा नहीं होगा मुश्किल काम है। एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो कुछ समरी को इम्पोर्टेंट आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी आप सभी समरी को पढ़िए। तो चलिए हम लोग बाबू प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विथ, विथ का प्रयोग। और बहुत ही जल्द हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, निजी कारणों की वजह से, है ना। और बहुत ही जल्द प्रत्यक्ष रूप से हम आपको पढ़ाएंगे, हैं। तो यूज ऑफ विथ, विथ का अर्थ होता है से, के द्वारा। अलग अलग अर्थ होता है, आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टार में लिखे हैं, विथ का अर्थ होता है से, के द्वारा। और दूसरा स्टार में लिखे हैं विथ का अर्थ है के बावजूद या के रहते हुए भी। तो चलो बाबू आप सभी बच्चे पहला स्टार समझिएगा, है ना। विथ का अर्थ होता है से, या विथ का अर्थ होता है के द्वारा। इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोलो या तो फिर टूल बोलो। इंस्ट्रूमेंट बोलो या टूल बोलो, हिंदी में उसको औजार बोलते हैं। के पहले होता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट के पहले होता है विथ का प्रयोग।
टूल के पहले होता है विथ का प्रयोग। इंस्ट्रूमेंट और टूल का जो हिंदी होता है बच्चा वो औजार होता है ना। और उसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, उसी टूल की सहायता से, उसी औजार की सहायता से किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है ना। जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये मार्कर है, तो मार्कर आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं तो वो कलम, वो पेंसिल आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। चाकू से किसी चीज को काटते हैं तो वो चाकू आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। छड़ी से किसी की पिटाई करते हैं तो वो छड़ी आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। कुल्हाड़ी से अगर किसी पेड़ को काटते हैं तो वो कुल्हाड़ी आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। और उसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स विथ ए पेन, या तो फिर बोल सकते हैं ही राइट्स विथ ए पेंसिल। वह एक कलम से लिखता है या वह एक पेंसिल से लिखता है। तो यहाँ पर ए पेन, ए पेंसिल आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया और उसके पहले विथ का प्रयोग हुआ है। ही कट्स द मैंगो, वह आम काटता है। ही कट्स द मैंगो, वह आम काटता है विथ ए नाइफ, एक चाकू की सहायता से या एक चाकू से। तो ए नाइफ, नाइफ आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके पहले विथ का प्रयोग हुआ है। कारपेंटर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? अगर जानते हैं तो बोलिए, कारपेंटर का मतलब क्या होता है? अब चुपचाप है, बोलो कारपेंटर का मतलब, बोलो बोलो, अरे बोलो। कारपेंटर का मतलब बढ़ई, और ठेठ भाषा में बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी का सामान बनाता है। द कारपेंटर कट्स द ट्री, बढ़ई पेड़ काटता है। तब भाई कौची से? तब विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से। तो बच्चा आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ही राइट्स विथ ए पेन, विथ ए पेंसिल। ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स। तो ए पेन, ए पेंसिल, ए नाइफ, एन एक्स, ये सब आपका इंस्ट्रूमेंट है और उसके पहले विथ का प्रयोग हुआ है। और नोट करके लिखे हैं, उसको समझिएगा। लेकिन इंक, इंक माने आप जानते हैं स्याही होता है। इंक पॉट मतलब दावात होता है। तो इंक पॉट काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए एन इंक पॉट हो सकता है। इंक माने स्याही, ये अनकाउंटेबल है तो इसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो लेकिन इंक के पहले विथ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इन का प्रयोग होता है। मतलब विथ इंक अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इन इंक लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा। समझ गए ना। इंक के पहले विथ का प्रयोग
नहीं होता है वो गलत हो जाएगा। इंक के पहले इन का प्रयोग होता है, तो ये आपका सही हो गया। विथ का प्रयोग के बावजूद, के रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हुआ के बावजूद, या बोल सकते हैं के रहते हुए भी, के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, विथ ऑल हिज वेल्थ, धन रहते हुए भी, धन वेल्थ मतलब होता धन, अपने धन के रहते हुए भी, ही इज अनहैप्पी, वह उदास है, वह दुखी है। धन के रहते हुए भी वह दुखी है, वह उदास है। विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों के बावजूद, या तो फिर बोल सकते हैं अपनी बुरी आदतों के रहते हुए भी, ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है ना। मतलब धन होते हुए भी वह दुखी है, गड़बड़ चीज है। धन होते हुए भी दुखी है और बुरी आदतों के बावजूद भी वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर विरोधाभास का भाव व्यक्त हो रहा है ना, क्योंकि वेल्थ जो है वो हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। किसी के पास अगर धन है तो उसके जीवन में खुशी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ही इज अनहैप्पी, तो यहाँ पर विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर किसी के पास बैड हैबिट है तो वो गुड मैन हो ही नहीं सकता, वो बैड मैन होगा। लेकिन यहाँ पर लिखल है ही इज ए गुड मैन, कि बुरी आदतों के बावजूद भी वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया। चलो बच्चा, अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, मतलब आप अपने कॉपी में लिख लो। चलिए अब आप लोग बच्चे आगे देखिएगा। विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग के साथ, हम लोग जानते हैं विथ का मतलब होता है के साथ, तो विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में होता है। अब ध्यान से पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो यहाँ पर विथ का मतलब हो रहा है के साथ। सबसे पहला स्टार में हम लोग पढ़ें विथ बराबर से या के द्वारा। फिर दूसरा स्टार में पढ़े विथ बराबर के बावजूद या के रहते हुए भी, ठीक है। अब तीसरा स्टार में पढ़ रहे हैं विथ का प्रयोग होता है के साथ के अर्थ में। एग्जाम्पल, माई सन गोज टू अ स्कूल विथ राम, मेरा बेटा राम के साथ। विथ मतलब यहाँ पर क्या हुआ, के साथ। तो मेरा बेटा राम के साथ विद्यालय जाता है। आई वेंट टू बोध गया विथ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के साथ बोध गया गया, बोध गया गया, बोध गया गया, बोध गया गया। फिर है विथ का प्रयोग गुण, क्वालिटी बतलाने के लिए होता है। विथ का प्रयोग
गुण, क्वालिटी बतलाने के लिए होता है। अब देखिए गुण क्या है, समझिएगा। ए बॉय विथ करली हेयर, करली का मतलब होता है घुंघराला, घुंघराले बाल। करली हेयर, घुंघराले बाल वाला एक लड़का लिव्स इन माई कॉलोनी, मेरे मोहल्ला में रहता है। घुंघराले बाल वाला एक लड़का मेरे मोहल्ले में रहता है। ए गर्ल विथ ब्लू आइज, नीली आंखों वाली एक लड़की। यहाँ पर वाला, यहाँ पर वाली। विथ का मतलब हो गया यहाँ पर वाला, यहाँ पर वाली। ए गर्ल विथ ब्लू आइज, नीली आंखों वाली एक लड़की। लुक्स दिखती है, प्रेटी, प्रेटी का मतलब सुंदर। मीनिंग कॉपी के सबसे ऊपर में आप लिख दीजिएगा पेज, जिस पेज में आप लिख रहे हैं उसके ऊपर में कुछ खाली जगह होगा, वहाँ पर मीनिंग लिख लेना PRETT बाई, PRETT बाई। प्रेटी का मतलब सुंदर, और लिख देना CURL बाई करली, करली का मतलब घुंघराला। अब अगला स्टार की ओर बढ़ते हैं। विथ का प्रयोग से के अर्थ में कारण बताने के लिए होता है। विथ का प्रयोग से के अर्थ में कारण बताने के लिए होता है। मीनिंग लिख देना बाबू ट्रेम्बल, TREMBLE। जो बोल रहे हैं ना वो मीनिंग लिखिएगा, TREMBLE, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, ट्रेम्बल का मतलब कांपना। तो शी वाज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी। विथ फियर, डर से, वह डर से कांप रही थी। हिज आइज आर रेड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से लाल है। हिज आइज आर रेड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से क्या है, लाल है। फिर आगे बढ़ते हैं। विथ का प्रयोग अलगाव, जुदाई, सेपरेशन के अर्थ में भी होता है। अलगाव या जुदाई के अर्थ में भी होता है, सेपरेशन के अर्थ में भी होता है। He parted with his beloved, वह अपनी प्रेमिका से अलग हो गया, जुदा हो गया। He parted, वह अलग हो गया, वह जुदा हो गया। With his beloved, अपनी प्रेमिका से। At पटना जंक्शन, पटना जंक्शन पर। फिर है विथ का प्रयोग तरीका, मैनर बतलाने के लिए भी होता है। यू शुड वेट, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। विथ पेशेंस, धैर्य के साथ, धैर्य से इंतजार करना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी,
विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए विथ अटेंशन, ध्यान के साथ या ध्यान से। विद्यार्थियों को ध्यान से अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पेशेंस और यहाँ पर अटेंशन, ये आपका मैनर है, ये आपका तरीका है ना। यू शुड वेट विथ पेशेंस, तुम्हें धैर्य से इंतजार करना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी विथ अटेंशन, विद्यार्थियों को ध्यान से अवश्य पढ़ना चाहिए। चलो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब अपने कॉपी में लिख लो। चलिए अब कुछ फ्रेज है बच्चा जिसके साथ विथ का प्रयोग होता है। विथ का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के साथ होता है। क्वारल विथ, कंटेंटेड विथ, एक्वेंटेड विथ, डिस्गस्टेड विथ, सिंपैथी विथ, चार्ज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिफर विथ, डील विथ। क्वारल विथ, बोर्ड पर देखिए, क्वारल का मतलब झगड़ा करना, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, एक्वेंट मतलब परिचित करना, डिस्गस्ट मतलब घृणा करना, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होना, चार्ज मतलब जिम्मेदारी देना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना, डिफर मतलब अलग होना, डील विथ मतलब व्यवहार करना। तो ये सब फ्रेज है जिसके साथ विथ लगता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वारल विथ, कंटेंटेड विथ, एक्वेंटेड विथ, डिस्गस्टेड विथ, सिंपैथी विथ, चार्ज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिफर विथ, डील विथ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब सभी बच्चे पढ़ेंगे यूज ऑफ विदाउट। विदाउट, WITHOUT, विदाउट। यूज ऑफ विदाउट अर्थ होता है के बिना, ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं है। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। ये 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल का हिंदी समझिए। ए वोमैन कैन नॉट लीव, एक औरत नहीं रह सकती है। विदाउट ए मैन, एक आदमी के बिना। एक औरत आदमी, एक आदमी के बिना नहीं रह सकती है। वी कैन नॉट लीव, हम लोग नहीं रह सकते हैं। विदाउट वाटर, पानी के बिना। वन कैन नॉट राइट, कोई लिख नहीं सकता है। विदाउट ए पेन, एक कलम के बिना। वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते हैं। विदाउट आइज, आँखों के बिना। तो यहाँ विदाउट का मतलब हो गया के बिना। और एक आज का लास्ट प्रीपोजिशन पढ़िए, थोड़ा सा है। विदिन, यूज ऑफ विदिन। विदिन का अर्थ होता है के भीतर या के अंदर। और इसका जो प्रयोग होता है बाबू विदिन का, वो समय या स्थान का भाव व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। विदिन का अर्थ होता है के भीतर, के अंदर।
और इसका प्रयोग समय या स्थान का भाव व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। आई विल कंप्लीट द टास्क, मैं काम पूरा कर लूँगा। विदिन ए वीक, एक सप्ताह के भीतर या एक सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पर ए वीक आपका समय का बोध करवा रहा है। द कॉलेज इज विदिन 5 किलोमीटर्स, कॉलेज 5 किलोमीटर के अंदर है। फ्रॉम माई रेजिडेंस, मेरे आवास से। कॉलेज मेरे आवास से 5 किलोमीटर के अंदर है। कॉलेज मेरे आवास से 5 किलोमीटर के अंदर है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर्स ये आपका स्थान का भाव व्यक्त करवा रहा है। 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेजिडेंस। ठीक है, तो चलिए हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ टू, TO2, यूज ऑफ TO2, यूज ऑफ TO2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।